कोरोना में जिस तरह से सरकार का रवैया, मोदी सरकार जिस तरह से, मोदी खुद इस पूरे मामले को लेकर चारों तरफ से घिरे हुए हैं। ऐसे में उनके सोशल मीडिया हेड ने एक ट्वीट किया कल। उस ट्वीट में 2 आर्टिकल जो बड़े प्रमुख अखबारों में, मैगजीन में छपे हैं, जिनको बाकायदा लिखवाया गया है, 2 आर्टिकल को उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि डेथ इज़ बिग न्यूज़, रिकवरी नॉट। डू वी नो डेट मोर देन 85% पीपल रिकवर विदाउट हॉस्पिटलाइजेशन एंड ओनली 5% नीड क्रिटिकल केयर, बट द लार्जर डिबेट इन द कंट्री इज़ नॉट अबाउट रिकवरी और डेथ, इट इज़ अबाउट हु शुड बी ब्लेम्ड फॉर द पेंडेमिक। इनके इस ट्वीट का मतलब है कि 85% कोरोना पीड़ित घर पर ही ठीक हो गए, 15% लोग जो हैं वो हॉस्पिटलाइज हुए, जिनमें से सिर्फ 5% लोगों को क्रिटिकल केयर की ज़रूरत पड़ी, और उसमें भी काफ़ी संख्या में लोग रिकवर होकर के अपने घर को चले गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको एक पॉलिटिकल इशू बना रहे हैं और मोदी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और उसके साथ ही उन्होंने 2 लिंक शेयर किए हैं इसमें, जो अखबारात के हैं, जिनकी हेडिंग है बिसाइड्स कोविड-19 इंडिया इज ऑल्सो फाइटिंग विद वल्चर जर्नलिस्ट हु आर स्प्रेडिंग मोर पैनिक एंड डेस्पेयर देन पेंडेमिक। यानी हिंदुस्तान में, भारत में कोविड-19 से के बजाय लोग सरकारों से कुछ जर्नलिस्ट लड़ रहे हैं जो गलत खबरें फैला रहे हैं इस पेंडेमिक को लेकर। दूसरा था पीएम मोदी हैज़ बीन वर्किंग हार्ड, डोंट गेट ट्रैप्ड इन द ऑपोजिशंस बार्ब्स। यानी मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, उनको घेरने की अपोजिशन कोशिश ना करे, जिसको सुदेश वर्मा ने इस आर्टिकल को लिखा है। इन 2 आर्टिकल के आने के बाद और आईटी सेल, अमित मालविया जो हेड है आईटी सेल के बीजेपी के, उनके ज़रिए इसको ट्वीट करने के बाद सोशल मीडिया पर काफ़ी हंगामा हो गया। लोग सवाल करने लगे, क्या ये बताने से कि 85% लोग घरों पर ही ठीक हो गए, क्या उनको मोदी जी ने ठीक कर दिया? या जो लोग अस्पतालों में पहुंचे, जिनको ऑक्सीजन नहीं मिला, जो अपनी भयावह स्थिति में जिनकी मौत हो गई, या तो उनको ऑक्सीजन नहीं मिला या उनको क्रिटिकल केयर के लिए बेड नहीं मिला, आईसीयू बेड नहीं मिला, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? हर वक्त मोदी की छवि सुधारने के लिए जो आईटी सेल लगी रहती है, और उसके अलावा विपक्ष का कोई मुद्दा आता है तो उसको बदनाम करने के लिए जिस तरह से इस तरह के ट्वीट किए जाते हैं, लेकिन इस पूरे साजिश के बाद, इसको साजिश ही कहा जा सकता है, पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं मोदी। पूरी दुनिया सवालात खड़े कर रही है, और जिस तरह से अब ये कहा जा रहा है कि तीसरी जो लहर आने वाली है कोरोना की, उसमें 10 लाख के करीब अगस्त तक लोग मर जाएंगे। शमशान घाट के अलग आंकड़े हैं और सरकारी अलग आंकड़े हैं। सरकारी आंकड़ों से 10 गुना ज़्यादा शमशान घाट और कब्रिस्तान के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, जो भयावह हैं, जो दहलाने वाले हैं। लेकिन उसके बावजूद सोशल मीडिया के जो हेड हैं वो मोदी की छवि को सुधारने में लगे हुए हैं, और इस तरह का ट्वीट कर रहा है जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से बेशर्मी पर उतर आए हैं। नरेंद्र मोदी पिछले 15 दिन से पूरी तरह से सीन से गायब हैं। जो बात बात पर मीडिया के सामने आते थे, आज वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, और जो चीज़ें निकलकर सामने आई हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, उससे पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं नरेंद्र मोदी। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल बताना चाहूँगा जो आज सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। दिल्ली में बीजेपी के 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जिनमें से एक हेल्थ मिनिस्टर हैं, हर्षवर्धन। चांदनी चौक इलाके से जीत कर आते हैं। हर्षवर्धन हेल्थ मिनिस्टर हैं, यानी पूरे देश में जो पेंडेमिक फैली हुई है उसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी हर्षवर्धन की है। ऐसे में उन्हीं की पार्टी का एक नेता, एक मंत्री, फग्गन सिंह कुलस्ते, वो कांग्रेस के एक पूर्व विधायक मुकेश, उनको ट्वीट करते हैं मदद के लिए। उनका कोई रिश्तेदार, उनका कोई जानकार, उसको एक इंजेक्शन की ज़रूरत होती है, तो वो उनको
ट्वीट करते हैं और ये उनसे इंजेक्शन मांगा जाता है। आप लैंग्वेज सुनिए। मुकेश शर्मा जी को ट्वीट किया जाता है, पेशेंट ट्रोमा अरोमा अर्जेंटली नीड्स टेलिसिजुम्ब इंजेक्शन, शी इज़ एडमिटेड इन आकाश हॉस्पिटल द्वारका, अटेंडेंट कॉन्टैक्ट नंबर सो एंड सो। ये कॉन्टैक्ट नंबर उनको दिया जाता है। उसके बाद मुकेश जी कहते हैं इनसे जवाब में, कुलस्ते जी मैंने अस्पताल में बात कर ली है, निश्चित तौर पर तरुणा अरोरा जी को अभी मदद मिल जाएगी। मेरे लायक कोई और काम हो तो मुझे बताना, मैं बिना भेदभाव के सबकी मदद करने का प्रयास कर रहा हूँ, मुझे आप अपना नंबर DM कर दीजिए। आप इनकी बेशर्मी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से मोदी की छवि को सुधारने के लिए अमित मालवीय जो ट्वीट करते हैं और उसके बाद ये ट्वीट सामने आता है कि इनका एक केंद्रीय मंत्री दिल्ली के किसी विधायक से नहीं बल्कि दिल्ली के एक पूर्व विधायक से, कांग्रेस के मुकेश शर्मा से एक इंजेक्शन के लिए मदद मांग रहा है, सिर्फ एक इंजेक्शन के लिए। जिस राज्य में बीजेपी के 7 MP हैं, जिस राज्य में बीजेपी का हेल्थ मिनिस्टर है, जो पूरे देश का पेंडेमिक में अपने आप को ये कह रहा है कि हमारी सरकार काम कर रही है, जिससे अंदाज़ा एक छोटी सी मिसाल है कि एक इंजेक्शन के लिए एक केंद्रीय मंत्री को पूर्व विधायक से मदद मांगनी पड़ती है और वो पूर्व विधायक उनकी मदद करता है। जिसको लेकर सोशल मीडिया में जिस तरह की चीज़ें कही जा रही हैं। अभिनय पांडे ने ट्वीट किया है, सोचिए ज़रा कितनी दयनीय स्थिति है, मोदी सरकार में मंत्री फग्गन सिंह पूर्व कांग्रेस विधायक मुकेश शर्मा से मदद मांग रहे हैं। दिल्ली में इनके 7 सांसद हैं और उनमें से एक सांसद देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, नाम तो सबको पता है। इसके अलावा एक दूसरा ट्वीट आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, देव पाठक का, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह जी ने कांग्रेस के पूर्व विधायक MLA से मदद की गुहार लगाकर केंद्र की कलई खोल कर रख दी है कि भाजपा में हम दो और हमारे दो का ही राज चलता है। मुकेश जी को नमन है जो भेदभाव किए बिना सबकी मदद कर रहे हैं। कविता पांडे ट्वीट करती हैं कि मोदी सरकार में मंत्री पूर्व कांग्रेस विधायक मुकेश शर्मा से मदद मांग रहे हैं। दिल्ली में इनके 7 सांसद हैं, उनके एक सांसद देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, नाम तो सबको पता होगा। आप इन सब चीज़ों से अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से हमेशा की तरह फिर अपनी इस हरकत के ज़रिए बीजेपी जो मोदी की छवि बिगड़ रही है, इनको लग रहा है जिस तरह से बंगाल में हालात हुए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में देखने में आया कि अब यूपी और उत्तराखंड के इलेक्शन आने वाले हैं अगले साल, ऐसे में किस तरह से जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात ये करते थे उस सपने को किस तरह से पूरा कर पाएंगे। लेकिन इसी दरमियान जिस तरह से आम लोग, जिस तरह से कुछ लोग निकल कर सामने आए हैं और मदद कर रहे हैं, इस पूरे अमित मालवीय के इस ट्वीट पर भी महाभारत शुरू हो गई। लोग पूरी तरह से अमित मालवीय को घेरने लगे। सवाल किया जाने लगा कि 85% क्या मोदी जी ने दवाई दे करके सबको सही कर दिया? अजीत अंजुम ने लिखा जो 85% लोग बिना अस्पताल गए रिकवर कर गए हैं, क्या मोदी जी की वजह से बच गए हैं? और जो बिना बेड, बिना ऑक्सीजन और बिना इलाज के बेमौत मरे हैं, उनके लिए कौन जिम्मेदार है? इस तरह के बहुत सारे ट्वीट आप ट्विटर पर देख सकते होंगे जो अमित मालवीय को कि इन आर्टिकल को ट्वीट करने के बाद उनसे सवाल किए जा रहे हैं और बार बार उनसे जिस तरह से सवाल ये किया जा रहा है कि 85% जो लोग सही हुए हैं वो किसने सही किए हैं। बिल्कुल आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं बीजेपी की मानसिकता का, नरेंद्र मोदी की मानसिकता का और IT सेल का काम करने के तरीक़े का कि किस तरह से अभी तक भ्रम फैलाया गया, किस तरह से गलत जानकारियां लोगों तक पहुंचाई गई और सत्ता में बनने के लिए किसी हद तक जाने को ये लोग तैयार हैं। शुक्रिया। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।